नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर मानी जा रही है। कारण ये है क्योंकि अयोध्या में जो उस नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है, उस बच्ची की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, गैंग रेप की घटना अयोध्या की नगरी से जो सामने आई है, इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। कहीं ना कहीं अब तमाम लोग, तमाम नेता इस मुद्दे पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जनता इंसाफ चाहती है। इंसाफ चाहती है उस छोटी बच्ची के लिए, इंसाफ चाहती है उस नाबालिग बच्ची के लिए, जिस नाबालिग बच्ची पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो उस बच्ची के साथ हुआ है। और किसने किया? समाजवादी पार्टी के उन चेहरों ने, समाजवादी पार्टी के उन दरिंदों ने, जो कहीं ना कहीं अब दरिंदे कहलाने लगे हैं, क्योंकि पुलिस की हिरासत में रहने के बावजूद भी कोई भी बयान सामने नहीं देते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के चेहरे मोइन खान की, सपा के नेता मोइन खान की, जो समाजवादी पार्टी की सीट फैजाबाद से, यानी लोकसभा सीट फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद के घनिष्ठ मित्र। माना जाता है कि अवधेश प्रसाद के घनिष्ठ मित्र हैं मोइन खान, और अवधेश प्रसाद जब अयोध्या में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे थे तो मोइन खान उनके साथ कंधे से कंधा मिला के नजर आ रहे थे। इस समय की स्थिति जो है अयोध्या में कहीं ना कहीं बेहद नाजुक स्थिति बनी हुई है, और अब मोइन खान को सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं उन पर बड़े बयान दे चुके हैं यूपी की विधानसभा में। लेकिन वहीं उनके ही प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनको बचाने के लिए तमाम बड़े प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। आप पहले अखिलेश यादव का यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। सुनिए बयान। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में, क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल, बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि तो सुना आपने कि अखिलेश यादव ने किस तरह से डीएनए टेस्ट की जो मांग मायावती उठाती नजर आ रही थी, उस मांग पर सरासर मायावती को तो घेरा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति को घेर डाला। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, अखिलेश यादव के इस बयान पर जिस हिसाब से आप देखें, अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि ये जो डीएनए टेस्ट की मांग भाजपा उठा रही है, विपक्ष के चेहरे मायावती कहीं ना कहीं उठाती नजर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद उठाते नजर आ रहे हैं। ये डीएनए टेस्ट कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। खुदा देखे एक पन्ना दिखाते नजर आए हैं, वो किताब दिखाते नजर आए हैं कि ये किताब देखिए, डीएनए टेस्ट तो बेबुनियाद है। किस मुद्दे पर डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे अखिलेश के इस बयान पर? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसको लेकर आने वाले चुनावों को लेकर भी तैयारियां बेशक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आपने ये घटना का जिक्र किया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ निर्मम इस तरह से बलात्कार कर दिया जाता है, तो ऐसे ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भविष्य को खतरे में लाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा, अवधेश प्रसाद के साथ यहाँ पर लोकसभा चुनाव से
पहले लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए और काफी ज्यादा उनके साथ देखे गए, कैमरों में कैप्चर हुए। और अब देखा जा रहा है जिस तरह से अवधेश प्रसाद उनकी यहाँ पर पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी यहाँ पर पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेशक यहाँ पर ये गलत चीज है, गलत निर्णय के साथ यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर फैजाबाद के अंदर जो यहाँ पर जो मिल्कीपुर की सीट आती है जिसपे विधानसभा का उपचुनाव होना है, उसमें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़े। क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट को लेकर, अयोध्या मामले को लेकर कितना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और वो चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनको वोट मिले, यहाँ से उनका सांसद बनता हुआ नजर आए। लेकिन देखा गया भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी और स्थिति साफ हो गई, यहाँ से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद बनते हुए। लेकिन मनीष आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात पर यूपी विधानसभा में साफ तौर पर बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी आप देखे अयोध्या का जब जिक्र करा, अखिलेश यादव पर सवाल उठाया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनका बयान भी दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन उनके बयान पर आपको क्या लगता है, क्या योगी एक्शन लेते नजर आएंगे? बुलडोजर तो कहीं ना कहीं चलवा दिया उनके घर पे, अब क्या और एक महत्वपूर्ण एक्शन लेते नजर आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस मामले को लेकर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर विरोध में उतरती हुई नजर आ रही है, तो बेशक यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह से यहाँ पर बचाव नहीं करना चाहिए। और बचाव अगर अखिलेश यादव यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर बेशक यहाँ पर बेबुनियाद तरीका है ये, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि आने वाले समय में यूपी के अंदर बाई इलेक्शन होने वाले हैं और बाई इलेक्शन के बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव 2027 में भी होने वाले हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी मंसूबे लेकर जो चल रही है, उनके मंसूबों पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंसूबों पर समाजवादी पार्टी के पानी फिरता नजर आ सकता है। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए कि यूपी विधानसभा में वो क्या कुछ कहते नजर आए थे। अखिलेश यादव पर कैसे तंज कसा, मोइन खान की इस नापाक हरकत पर क्या कुछ बोले, सुनिए ये बयान। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है।
अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ एक और अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं कि ये इनका काम केवल राजनीति करने का है। फिलहाल अब इस बयान पर, इस पूरी खबर पर, जिस हिसाब से अयोध्या में इस समय कहीं ना कहीं घटनाक्रम घटित हुआ है, उस नाबालिग बच्ची के साथ कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म की एक तरह से जो घटना हुई है, आने वाले समय में क्या बच्ची के साथ इंसाफ हो पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो मांग करती नजर आ रही है, क्या वो मांगे कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी कर पाएगी? फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।